संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आईजी विशाल बंसल ने प्रफुल्ल कुमार को सौंपा चार्ज। अधीनस्थों ने बैंड की धुन पर निभाई स्वागत और विदाई की परंपरा। कुंवर राष्ट्रदीप पहुंचे ख्वाजा की नगरी अजमेर। शूरवीरों की धरती की कमान संभालने वाले कैलाश चंद्र बिश्नोई का हुआ भावभीना स्वागत। वार्ड 1 में सड़क निर्माण के लिए चुनाव से एन पहले डलवाया गया सामान बिखरा। आदर्श वार्ड के नेताजी के वादों के झांसे में आ गए रहवासी। महाविद्यालय में मीरा की मूर्ति नहीं लगने पर खफा हुई कन्याएं। प्रधानाचार्य पर लगाए मनमानी के आरोप। और स्कूली छात्रों का उलाहना देना बस चालक को पड़ा महंगा। लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने शिशुई में बस पर किया पथराव। चालक की चालाकी से सकुशल मंजिल तक पहुंची सवारियां। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं लायन और टाइगर के कमान संभालने की। राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे फेरबदल की कड़ी में उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक के तबादले के बाद शुक्रवार को नए पुलिस महानिरीक्षक के रूप में प्रफुल्ल कुमार ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक विशाल बंसल ने प्रफुल्ल कुमार को महानिरीक्षक का चार्ज सौंपते हुए बधाई दी। प्रफुल्ल कुमार के उदयपुर पहुंचने पर पुलिस महकमे की ओर से पुलिस बैंड की धुन पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, तो वहीं विदाई के रूप में विशाल बंसल को भी गार्ड ऑफ ऑनर देकर गरिमामयी तरीके से विदा किया गया। प्रफुल्ल कुमार ने पद ग्रहण करने के बाद स्थानीय अधिकारियों से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान नए आईजी ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए अपनी प्राथमिकताओं से सभी को अवगत कराया। प्रफुल्ल कुमार ने कहा कि उदयपुर रेंज में कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मामले में सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए अधिकारियों से सामंजस्य बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक ने यह भी कहा कि वर्ष 2019 में जो पुलिस मुख्यालय की ओर से प्राथमिकता तय की गई है उसके अनुसार पूरे रेंज में कार्य करवाए जाएंगे। रेंज के सभी जिलों के अधिकारियों से स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेने के बाद उन समस्याओं के निस्तारण के लिए काम किए जाएंगे। आमजन पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे और पुलिस महकमे की ओर से आमजन को राहत दिलाई जाए, इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। कुमार ने कहा कि उदयपुर और आसपास के जिले पूरी तरह से आदिवासी बाहुल्य होने से आपसी सामंजस्य बिठाकर कार्य किए जाएंगे ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आईजी उदयपुर के तौर पे मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि पूरे संभाग में, पूरी रेंज में कानून व्यवस्था और कम्युनल हार्मनी, एक सांप्रदायिक सद्भाव बनी रहे। इसके अलावा जो पुलिस मुख्यालय ने प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं वर्ष 2019 के लिए, उसका सम्यक और अच्छे तरीके से पालन हो सके। संभाग के जो जिले हैं, जो पुलिस कप्तान हैं, उनको एक टीम के रूप में लेकर के कार्य करने की कोशिश होगी और जो संभाग विशेष की समस्याएं हैं, जो हम पुलिस वर्किंग की डे टू डे जो समस्याएं हैं, जो हमारी मॉडर्नाइजेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने की जो बातें हैं, वो मेरी कोशिश होगी कि पुलिस मुख्यालय तक प्रभावी तरीके से मैं कम्युनिकेट कर सकूं ताकि एक जो तारतम्य है पुलिस मुख्यालय और डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में, वो सुचारू रूप से बना रहे। उसमें मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो मेरे लेवल पे जो चीज़ें हो सकती हैं उसको मैं यथासंभव पूर्ति करने की कोशिश करूं। और जहां तक पुलिसिंग की बात है तो मेरा विशेष जोर परिवादियों की सुनवाई के ऊपर रहता है। पुलिस अधीक्षकों से भी बात करूंगा, परिवादी को आगे नहीं भटकना पड़े, अलग अलग ऑफिसर्स के पास भटकना नहीं पड़े। जिस स्तर पे, सक्षम स्तर पे उसके जो भी जेन्युइन ग्रीवांस हैं उसकी सुनवाई हो जाए। और साथ के साथ एक आम जन को जो डे टू डे कहीं पुलिसिंग ऑन द स्ट्रीट है, कहीं आने जाने में कहीं असुविधा होती है, कहीं
जो महिलाएं बच्चे एक सुरक्षित माहौल महसूस करें, राहजनी और इस तरह की जो एक कई क्षेत्र विशेष में समस्याएं हो सकती हैं, उसके लिए मेरे विशेष प्रयास होंगे। आज का जो युग है वो सोशल मीडिया का, टेक्नोलॉजी का युग है। काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। पुलिस भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही है। जो इनोवेशंस किए जा रहे हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के पुलिस के साथ, उन इनोवेशंस को, उन प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। कुछ क्षेत्र विशेष में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मैं मानता हूं कि अच्छे काम हो रहे होंगे। काफ़ी अभिनव प्रयोग, किसी जगह यदि कुछ अच्छा हो रहा है तो वो एक व्यवहारिक रूप से रेंज में बाकी जगह भी इम्प्लीमेंट हो सके, ये मेरी कोशिश होगी। सर, ये संभाग थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि ट्राइब्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उनका अपना एक कानून है, उनसे निपटना एक बड़ी चुनौती है। संभाग में जो स्थानीय जो जनसंख्या है, जैसा मुझे आपने बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या में ट्राइबल पॉपुलेशन भी है और उनके अपने अलग कस्टम्स होते हैं, अलग कल्चर होते हैं। लंबे समय से वो उस चीज़ में रहते आए हैं और उनके लिए वो वे ऑफ लाइफ है। हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को के मर्म को समझें और उसके अनुरूप एक सामंजस्य बना करके उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए और कैसे कानूनी रूप से हम उसको कानून सम्मत उसमें हम एक निर्णय लें, डिसीजन लें, ये प्रयास होगा, ये कोशिश होगी हमारी। उदयपुर में नए जिला पुलिस अधीक्षक के रूप में शुक्रवार को आईपीएस कैलाश चंद्र बिश्नोई ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद बिश्नोई ने एसपी कार्यालय में आने वाले सभी विभागों का अवलोकन भी किया। पुलिस अधीक्षक बिश्नोई ने अधीनस्थ अधिकारियों से मुलाकात कर स्थानीय मुद्दों और कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की। इस दौरान कैलाश चंद्र बिश्नोई ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आदिवासी अंचल में किए जाने वाले कार्यों को अपनी प्राथमिकता बताया। बिश्नोई ने कहा कि सबसे पहले पूरे जिले में कानून व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए कार्य किया जाएगा। सभी अधिकारियों को निर्देश रहेंगे कि कानून व्यवस्था के दौरान किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। बिश्नोई ने कहा कि राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय की ओर से साल 2019 के लिए जो प्राथमिकताएं तय की गई हैं, उन प्राथमिकताओं को सभी अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। खासकर उदयपुर जिला अपने आप में पर्यटन को लेकर बहुत प्रतिष्ठित है, इसलिए यहां पर पर्यटन को लेकर विशेष ध्यान रखा जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था पर भी पूरी तरह से फोकस रहेगा। शहर सुचारू रूप से चले, इसके लिए यातायात व्यवस्था सही होना बहुत जरूरी है। पुलिस में हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा से ही अपराध को नियंत्रण में रखना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखना, ये दो प्रायोरिटीज हमेशा से पुलिस में रही है और इन पर डेफिनेटली बहुत प्रभावी एक्शन रहेगा। इसके अलावा राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने जो पुलिस प्रायोरिटीज निर्धारित करी है वर्ष भर के लिए, वर्ष 2019 के लिए, उनको भी हमारी जो उदयपुर जिला पुलिस है उनकी टीम के साथ शेयर किया जाकर के उनको ब्रीफ करके उसको भी इम्प्लीमेंट कराएंगे। इसके साथ उदयपुर से रिलेटेड जो विशेषताएं हैं, इसके यहाँ का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के हिसाब से, जैसे ये टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिज्म से रिलेटेड कैसे बेहतर सेवाएं दी जा सकती है ताकि बेटर टूरिस्ट मैनेजमेंट हो एज वेल एज ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, ताकि वो आए तो यहाँ पे कंफर्टेबल फील करें, सेफ फील करें अपने आप को। उसके लिए आप लोगों के माध्यम से और हमारी टीम के साथ लेकर के वो इसमें कोई बेहतर अच्छी पुलिसिंग का अनुभव कराएंगे आप लोगों को। वो बेसिकली पहले 2011 में मैं सिरोही एसटी था। सिरोही उदयपुर से लगता हुआ डिस्ट्रिक्ट है, तो बेसिकली ये ट्रांजिट डिस्ट्रिक्ट हैं। मतलब यहाँ पे मेरे को नहीं लगता उत्पादन है, यहाँ पे खपत हो तो आइडिया नहीं इसका मेरे को, पर ये ट्रांजिट रूट है, यहाँ से रास्ते निकलते हैं। तो उसमें 2-3 तरह से पुलिस हमेशा से कार्रवाई करती रही। एक तो हमारा मुखबिर तंत्र रहता है जहाँ से ये लोग लाते हैं और जहाँ ये ले जाते हैं, जहाँ डिमांड है, जहाँ खपत है, जहाँ सप्लाई है, तो वहाँ से भी हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उस पर भी कार्रवाई करते हैं। और फिर हमारी रूटीन चेकिंग, नाकाबंदी, उनमें भी काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं। तो उसको जीरो टॉलरेंस है इन चीज़ों पे। जैसे करप्शन पे रहा है, मैं ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट में रहा, तो जीरो टॉलरेंस सही है, तो इस पर भी जीरो टॉलरेंस है। और आप देखेंगे आने वाले समय में इनको कार्रवाई करके ही रोकथाम की जा सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आजकल स्कूलों में भी नशा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए उदयपुर स्कूल में
डेफिनेटली इसकी एग्जामिन करा लेते हैं और ऐसी बात होगी तो बिल्कुल सप्लायर्स को और पाबंद किया जाएगा, बंद किया जाएगा और इसमें स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर के इनको जागरूक भी करेंगे कि भाई उनके टीचर्स और पेरेंट्स का भी रोल है कि बच्चे इस तरफ में जा रहे हैं। तो इसमें 2 स्ट्रैंड स्ट्रेटेजी से काम कर करके इसको काबू में किया जा सकता है। एक सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पर डेंगू टाइप तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ है जो इस तरह से सिरोटी और बड़े बड़े मार्बल जैसा ही उनसे सिरोटी करते हैं। उसमें कौन सा उस टाइम उन्होंने एक सबसे मुख्य जो था उनको तो पकड़ लिया। हाँ बताएं, दिल्ली से पकड़ के लाए थे। हाँ, लेकिन इसमें एक इमरान जुड़ा और एक उसका ही साथी होगा, ये दोनों ही है जो वैसे अभी कुछ टाइम से तो बंद गई है, लेकिन उनका यह था कि आगे वो कुछ कहीं फायरिंग करने की घटना हुई, इसलिए एक्सटॉर्शन की घटना हुई, कैसी होती रहती है, लेकिन वो दोनों गलत करा रहे हैं। इसको मैं एक बार थोड़ा सा अपने अधिकारियों के साथ बैठ करके थोड़ा इसका एग्जामिन कर लूं कि किस तरह का इनका नेचर रहा है क्राइम करने का, क्या इनकी गैंग की मोडस ऑपरेंडी और इनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, और फिर डेफिनेटली आपको आने वाले समय में आप पाओगे कि ये बंद ही मिलेंगे। जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रिक्ट एक्शन है इनके खिलाफ लिया जाएगा। किसी तरह की रियायत नहीं है किसी भी अपराधी का। अपराधी तो बिहाइंड दी बार्स ही होना चाहिए, हमारा ये मानना है, और वही प्रयास हम हमेशा करते हैं। और एक तो ये होगा बंद करने की, दूसरी इनके केसेस को भी प्रायोरिटी पर लेकर के इनको कन्विक्शन के स्तर पर लेकर के जाएंगे हम, तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है इन चीज़ों पे। तो दोनों तरह से काम करेंगे इसमें, और जो है बाहर वो जल्दी अंदर आएंगे। फायरिंग मामले में पुलिस से भी फायरिंग की, पुलिस पे फायरिंग अभी 2 दिन पहले ही हुई सारे एसएचओ के सामने बच्चों में फायरिंग। अब उसमें देखो 2 उद्देश्य हो सकते हैं पुलिस पे फायरिंग के। एक तो होता है कि जो अमूमन देखा गया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अपने 12 साल के कैरियर में, अपराधी बचकर निकलने के लिए पुलिस पे कई बार फायर करते हैं, और बहुत रेयर इंस्टेंसेस होते हैं जब वो पुलिस पे चला के हमला करते हैं। पर दोनों ही सीवियर कैटेगरी के अपराध है जिसमें किसी तरह की पुलिस रियायत नहीं करती बेसिकली। तो इनके लिए 1% ही कहीं सिंपैथी फैक्टर नहीं रहेगा, ये बंद ही होंगे। उदयपुर नगर निगम के आदर्श वार्ड की हालत इन दिनों बद से बदतर होती जा रही है। जी हां, यह वार्ड कहने को तो आदर्श है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी सीख दूसरे वार्ड भी ले सके। हम बात कर रहे हैं उदयपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 1 की, जहां पर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले नाली और सड़क निर्माण के लिए काम में आने वाले सामान को डलवा तो लिया गया, लेकिन अभी तक यहां पर काम नहीं हो पाया है। वार्डवासियों की माने तो चुनाव से पहले यहां के पार्षद अतुल चंडालिया ने लोगों से वोट मांगने की अपील की थी, और इसके बदले 3 साल से टूटी पड़ी सड़क बनाने का वादा भी किया था। इसी के तहत चुनाव के ठीक 1 दिन पहले सड़क पर मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर डाल दिए गए, जिसे देखकर रहवासियों ने समझा कि हमारी सड़क का कार्य शुरू हो गया है। लेकिन चुनाव के 2 महीने बाद भी यह सड़क वैसी की वैसी ही पड़ी है और पहले से भी बदतर हाल में हो गई है। इसे देखकर तो यही लगता है कि नेता जो वादे करते हैं वह वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। पिछले 3 साल से हम लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये रोड बिल्कुल टूटी हुई है। अभी जो इलेक्शन हुए थे, विधानसभा चुनाव हुए थे, उस दिन 1 दिन पहले ही यहाँ पर कुछ ये मिट्टी वगैरह डाली और कंक्रीट डाली है। उससे और हमें ये दुविधा होने लग गई है कि ये एक तो मिट्टी उड़ उड़ के घरों में आ रही है हमारे, और घरों में गंदगी फैल रही है, और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार हमने संपर्क करके ये जानकारी देने की कोशिश करी, लेकिन बताया जा रहा है कि ये अगली 1 तारीख को इसका काम पूरा हो जाएगा, 15 तारीख को पूरा हो जाएगा, और ये पिछले 3 साल से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद हैं और हमारे जो सभापति हैं, उनकी नज़र में ये चीज़ लाना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ पर आके देखें। और पिछले 3 साल से हम लोग ये जो भुगत रहे हैं, और न ही यहाँ पर पानी की भी बहुत भारी समस्या हो रही है। अभी भी पानी मतलब घरों में नहीं पहुँच रहा है। ये पिछले 3 सालों से हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ये रोड से काफी परेशानी हो रही है। विधानसभा चुनाव के 1 दिन पहले आके कंकर मिट्टी और ये डाल के गए, आज तक कोई पता नहीं था। सारे दिन भर मिट्टी मिट्टी मिट्टी। बच्चों को भी प्रॉब्लम है, गाड़ी स्लिप होती है इन मिट्टी से। अगर जल्द से जल्द इसका कुछ उपाय हो जाए तो अच्छा है। और ये रोड बहुत मिट्टी डाल रखी है। उसके वोटिंग के 1 दिन पहले मिट्टी और गिट्टी डाल के चले गए। इससे इतनी धूल हो रही है, मेरी दुकान की इतनी हालत खराब है, तो बहुत ज्यादा हालत खराब है। दुकान में मिट्टी मिट्टी हो गई है, पत्थर चल के लग रहे हैं सब लोगों के। जैसे जितनी जल्दी हो सके उसको सही करवाया जाए। ये जब वोट गिरे थे उसके 1 दिन पहले रोड मिट्टी डाल के गए थे और बोल के गए थे कि हम कल रोड बनवा रहे हैं, आप हमें वोट देना। जबकि हमने वोट भी हम उनको ही दिए, फिर भी अभी तक हमारी रोड नहीं बनी। ये अपने पार्षद
अतुल चंडलिया जी वगैरह वगैरह ये सब जन आए थे और बोल के गए थे हमें जिताओ, हम ये करेंगे वो करेंगे। आज दिन तक हमारा समाधान नहीं हुआ। क्या ये ऐसे ही पड़ा रहेगा? क्या हमारा समाधान होगा? इसके लिए हमें जवाब चाहिए। हमें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? हम ऐसे प्यासे मरेंगे? क्या होगा? ठीक है, कृपया आप हमारे तरफ ध्यान दें। और जो रोड की मिट्टी उड़ रही है, हमारे दुकानदार के भी दुकान में मिट्टी जा रही है, हमारे घरों में मिट्टी जा रही है, उसका समाधान करें। धन्यवाद। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन उदयपुर। मोबाइल नंबर 90578050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में शुक्रवार को मीरा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने कॉलेज के मेन गेट पर ताला झड़ते हुए जमकर नारेबाजी की। दरअसल छात्राओं की ओर से लंबे समय से महाविद्यालय परिसर में मीराबाई की बड़ी मूर्ति लगाने की मांग चली आ रही थी, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं देने से छात्राएं आक्रोशित हो गई और मेन गेट पर ताला झड़ दिया। छात्राओं ने नारेबाजी के बाद महाविद्यालय के प्रिंसिपल पर आरोप लगाया कि जब भी कोई समस्या लेकर उनके पास जाते हैं वह केवल टालम टोल जवाब देकर उन समस्याओं का निस्तारण नहीं करते हैं। प्रिंसिपल के सामने कई बार छात्रावास में गीजर लगाने सहित उन छात्राओं को स्कूटी दिलाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, जिन्होंने 75% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं, लेकिन प्रिंसिपल की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं कुछ दिनों पहले तक आचार संहिता की दुहाई देकर महाविद्यालय में कोई काम नहीं करवाया गया, लेकिन अब तो आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है, इसलिए मजबूर होकर मेन गेट पर ताला जड़ना पड़ा है। छात्र संघ अध्यक्ष पायल कलासुआ ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बहुत सी मांगे थी लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। 3 साल हो गए मीरा की मूर्ति पेंडिंग में चल रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि मीरा की मूर्ति ने कोई इमारत बनाने के लिए कहा है हमने।
सेकंड चीज, हमारे लाइब्रेरी में अभी तक बुक्स इशू नहीं करवाई है ना। यहाँ पे हमको लगता है जैसे कि 6 साल पुरानी कुछ बुक्स पढ़ी है, वही बुक्स अभी तक गर्ल्स पढ़ती है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड नहीं बने, जो गर्ल्स एग्जाम देती है तब आइडेंटिटी कार्ड लेके बैठती है, लेकिन अभी तक आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं है। तीसरी चीज, हमने बोला था कि ये गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पे आज हादसे होते रहते हैं, यहाँ पे आगे भी ऑटो खड़े रहते हैं। हमने बोला था 2 गार्ड लगवाना ताकि गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी हो जाए, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हुआ। उसके बाद हमने बोला कि है ना, हमारे जो ये पानी है टंकी की, जो पानी की टंकी है, वहाँ बोला कि ये पानी टंकियां साफ करवाई जाए, लेकिन अभी तक पानी की टंकियां साफ नहीं कराई। अरे एक तरफ आप बोलते हो कि हमारे बच्चे हो, तुम हमारे बच्चे हो, अरे तुम बच्चों का ध्यान नहीं रख रहे हो। अभी क्या सीजन है ठंड का, ठंड में भी पानी, ऐसा पानी पी के लड़कियां बीमार हो रही है। दूसरी चीज, हम छात्रावास में रहते हैं, मीरा कन्या के 4 छात्रावास है, उसमें अभी तक गीजर नहीं लगवाए। हमको बोलते हैं कि हाँ हम आपके है ना, हम आपके बच्चे। अरे यार, अभी तक छात्रावास में आपने गीजर नहीं लगवाए, पूरी ठंड निकल गई। ऐसा नहीं है हम डायरेक्ट ऐसे आंदोलन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। हमने बहुत प्यार से बोला, आचार संहिता के कारण हम किसी तरह कार्य नहीं कर पाए थे, क्योंकि आचार संहिता के कारण अगर हम कुछ ऐसा क्रियाविधि कुछ करते या उसका उल्लंघन करते तो हमें कोई भी सजा मिलती, इसलिए हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पर अब आचार संहिता हट गई, उससे पहले बहुत प्यार से बोला, नहीं किया। उसके बाद में हमारे यहाँ से मीरा कन्या महाविद्यालय से राजस्थान में या स्टेट लेवल कोई प्रोग्राम होता है, यहाँ से लड़कियां स्पोर्ट्स में या हर तरह की एक्टिविटीज होती है तो ट्रॉफियां जीत के लाती है। यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत, मीरा कन्या महाविद्यालय हर चीज में एक्टिव है, और स्पोर्ट्स की तो ज्यादा ही। तो उनकी जो ट्रॉफियां आती है वो उन्होंने रख रखी है नीचे कबाड़ खाने में, जबकि वो होनी चाहिए प्रिंसिपल के ऑफिस में। और हमने बहुत बार बोला, क्यों, अगर कहीं भी होता है बोलते हाँ मेरी कॉलेज है, मेरी मीरा कन्या महाविद्यालय। अरे जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो तुम उनकी ट्रॉफियां कबाड़ खाने में क्यों रख रहे हो, वहाँ पे रखो ना। और छात्रावास में अभी तक गीजर नहीं लगाया और लड़कियां बीमार हो रही है। मैं खुद 5 दिन से बीमार हूँ, ये कहाँ का है। और स्कूटी, ये गर्ल्स ये गर्ल्स आपके सामने खड़ी है, इनको देख लो 79%, 85% बने और इनको अभी तक स्कूटी नहीं मिली। तो कब मिलेगी, कब हमने सिर्फ मैम को इतना बोला कि मैम, हमने सिर्फ इतना बोला कि मैम आप हमारा जवाब दे दो, हमें लिखित रूप में दे दो कि हम ये काम करवा देंगे। लेकिन मैम आए, नमस्कार बेटा बोल के और चले गए। क्यों, हमारे मांग हमने जो रखी थी हमको जवाब देकर जाते ना, हम ज्यादा कुछ नहीं करते। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इतनी गर्ल्स यहाँ पे बैठे रहेंगे और प्रिंसिपल को इस कॉलेज से बाहर नहीं निकलने देंगे। शहर के गुलाब बाग के पास स्थित एक हैंडीक्राफ्ट के शोरूम में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। दरअसल क्षेत्र में स्थित कजरी आर्ट कॉटेज में देर शाम अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही एक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि इस हादसे में टेक्सटाइल का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन दमकल ने समय रहते ही आग पर काबू पा लिया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और उदयपुर जिले के प्रभारी सेवक मास्टर भंवरलाल मेघवाल शुक्रवार को उदयपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान प्रदेश सेवक मेघवाल ने सर्किट हाउस में जिले भर के अधिकारियों की औपचारिक बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य रूप से जिले में बिजली और पानी की समस्याएं सामने आई, जिसको लेकर मेघवाल ने अधिकारियों को इन समस्याओं के उचित समाधान के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर मेघवाल ने आमजन से जुड़े कार्यों को तय समय में पूरा करने के आदेश दिए। मेघवाल ने कहा कि 31 जनवरी से पूर्व जो भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसे लाभार्थियों तक पहुंचाएं। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर आनंदी सहित विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे और अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट बताई। उसमें क्या है कि हम कुछ तो काम करें ना, भारत सरकार से कुछ पैसा आता है। जो पीएमजीएसवाई की स्कीम में तो चल ही रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से 150 के वो ढाणी वाला होगा। हाँ, ढाणी वाले भी है सर, वो कुछ जिन पे हमारा रिन्यूअल का काम चल रहा है। आप अपने चीफ मिनिस्टर से फोन पे बात कर लिया। जी। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर।
घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना, पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवा। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए जारी होने वाले घोषणा पत्र निर्माण को लेकर शुक्रवार को सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में बैठक का आयोजन किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की केंद्रीय चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में घोषणा पत्र में शामिल किए जाने वाले मुद्दों पर 2 सत्रों में महत्वपूर्ण मंथन किया गया। बैठक में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के राजू, रघुवीर मीना, ताम्रध्वज साहू, बिंदु कृष्णा, रघुवेंद्र मिर्धा और कांग्रेस रिसर्च विभाग के संयोजक डॉक्टर अमोल देशमुख सहित कई स्कॉलर्स ने भाग लिया। इस दौरान उदयपुर के प्रभारी सेवक मास्टर भंवरलाल सहित कई एनजीओ के पदाधिकारी, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, वकील, जज, व्यापारी, एंटरप्रेन्योर, स्टूडेंट लीडर्स सहित कई प्रबुद्धजन भी इस मीटिंग में शामिल हुए। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित हुई इस मीटिंग में हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, वाटर एंड सैनिटेशन एंड SC/ST OBC से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश भर के प्रबुद्ध लोगों ने चर्चा की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेटी को दिए। प्रबुद्धजनों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझाव के आधार पर ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर
कांग्रेस के केंद्रीय घोषणा पत्र में प्रदेश की संभावनाओं को स्थान दिया जाएगा। इस बैठक में सभी प्रबुद्धजनों ने लिखित एवं मौखिक रूप से सुझाव दिए। बैठक में मिले सुझावों की सूची बनाई जाएगी और बाद में यह सुझाव पी चिदम्बरम की अध्यक्षता वाली घोषणा पत्र निर्माण कमेटी को सौंपे जाएंगे। बैठक के दौरान अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव को कमेटी के समक्ष रखा, साथ ही उसके क्या फायदे हैं उसको लेकर भी मंथन और चर्चा की। जन आवाज के नाम से ये कार्यक्रम हम किए थे। पी चिदम्बरम साहब हमारे चेयरमैन हैं, राजीव गौड़ा जी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और हम सब ग्रुप्स में अलग अलग ये कमेटी आज जिन जिन विषयों से चर्चा कर रही है, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी के हेड हैं हमारे राजू जी और जो राहुल गांधी जी के काम देखते हैं सब, और हमारे छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बन गए अब तो रामदास जी, मैं भी इसमें मेंबर हूं और हम सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए लोकसभा इलेक्शन 2019 को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने एक मैनिफेस्टो कमेटी गठित करी थी सितंबर में। 20 से 24 के करीब ग्रुप्स हैं, सारे सीनियर लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हैं और सारों को बोला था कि देश के विभिन्न भागों में जाके लोगों से जो नॉन पॉलिटिकल प्राइमरीली हो, एनजीओज हो, एक्टिविस्ट्स हो, प्रोफेशनल्स हो, एक्सपर्ट्स हो, इनसे जो जमीनी हकीकत हैं वो समझ के कि देश के लिए क्या विजन होना चाहिए वो इकट्ठा करने के लिए मैनिफेस्टो के लिए अलग अलग वर्किंग ग्रुप से आज यहाँ वर्किंग ग्रुप जो हेड कर रहे हैं श्री के राजू जी, कांग्रेस अध्यक्ष के ऑफिस के हेड हैं। पहले नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो राइट बेस्ड जितने भी पॉलिसीज लाई थी इस देश में उसके नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं, पहले IAS ऑफिसर रह चुके हैं। हम रिसर्च डिपार्टमेंट से हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर, अलग अलग लोग इस मैनिफेस्टो कमेटी में जुड़े हुए हैं। रघुवीर मीना जी हैं, ताम्रराज साहू जी हैं कोलम्स केरला से। आज प्राइमरीली हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, इन वाटर सैनिटेशन पे पहला सत्र है। दूसरा सत्र आपका SCs, STs और OBCs के बारे में चर्चा लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं अभी हॉल में अंदर सारे ही अलग अलग विभिन्न लोग आए हुए हैं। देखो, आज इस मीटिंग में रिटायर हमारे BC हैं, प्रोफेसर्स हैं, वकीलों के ग्रुप्स हैं, NGOs के लोग हैं, बहुत करीम विद्वान लोग हैं, फिल्म सिटी के लोग भी हैं और कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी हैं और रिटायर अलग अलग डिपार्टमेंटों के हेड भी हैं और ST, SC, OBCs के सामाजिक संगठनों के लोग भी आए हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि आज बहुत अच्छा डिस्कशन होने के बाद बहुत करीब निकलेगा, उससे उसको हम हमारे मैनिफेस्टो में सम्मिलित कर पाएंगे। शहर के सेक्टर 14 में स्थित द्वारिकापुरी में इन दिनों हजारों लीटर पीने का पानी व्यर्थ बह जाता है। जी हां, जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते द्वारिकापुरी कॉलोनी में एक दिन छोड़कर एक दिन आने वाले पानी की टंकियों के भरने के बाद भी वॉल बंद नहीं करने से पानी व्यर्थ ही बहता रहता है। आपको बता दें कि इस कॉलोनी में करीब 100 से अधिक टंकियों से हजारों लीटर पानी रोज व्यर्थ बह जाता है, जिससे कॉलोनी में चौथी मंजिल पर बने मकानों में कई जगह सीलन आ गई है। साथ साथ 4 पहिया व 2 पहिया वाहन चालकों की गाड़ियों को धोने के लिए लगाए गए नलों को खुला छोड़ देने से भी पानी व्यर्थ बह जाता है। वहीं कई नलों की टोटियां भी क्षतिग्रस्त हो गई है, जो व्यर्थ बहते पानी का मुख्य कारण है। यहाँ पे जलदाय विभाग की इतनी लापरवाही, इतनी कमजोरी है कि लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लाखों लीटर पानी नालियों में बह रहा है। देखो आप, सारे नल टूटे हुए पड़े हुए हैं। इतना पानी, घोर जलदाय विभाग की ये लापरवाही है, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ। आप उदयपुर जिले के कुरापड़ कस्बे में इन दिनों चोरों के हौसले काफी बुलंद हैं। आपको बता दें कि पुलिस थाने से महज 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित मुख्य मार्ग पर ही चोरों ने सेंध मार ली और किसी को हवा तक नहीं लगी। जबकि जहां पर चोरी हुई थी वहां पर 2 गार्डों की तैनाती पहले से ही थी और यहां पर का अंधेरा भी कारण नहीं मान सकते, क्योंकि चोरी जहां हुई वहां तो बिजली विभाग का ऑफिस है और यहां तो रात भी दिन जैसे लगती है। आपको बता दें कि गत रविवार की रात्रि को सहायक अभियंता कार्यालय पर चोरों ने धावा बोलते हुए सिंगल फेज की 2 डीपीओ को खोला, उसमें से तांबा और ऑयल चोरी किया। लेकिन जैसे ही साथ तीसरी डीपी को खोलने लगे तो गार्ड को भनक लग गई। इस पर चोरों ने चोरी का सामान अपने पास रखा और फरार हो गए। इसकी सूचना गार्ड ने कुरापड़ थाने पर लिखित में दी, लेकिन सूचना जांच में ही रखी हुई है। अभी तक FIR नहीं काटी गई है। लेकिन बेखौफ चोरों की हिम्मत देखो, 2 दिन पहले वह फिर चोरी करने पहुंच गए, लेकिन मय बंदूक के तैनात गार्ड माधो सिंह के ललकारने पर भाग छूटे। आपके सहायक अभियंता कार्यालय में गत 2 दिन पूर्व जो घटना घटी चोरी से संबंधित, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? रविवार रात
दिनांक 5 तारीख को रात में चोर आए थे जो हमारे यहाँ पे ट्रांसफार्मर से कॉपर की केबल चोरी करके ले गए, कॉपर वायर चोरी कर ले गए, ट्रांसफार्मर खोल के उसमें से और ऑयल भी ले गए। कितनी डिब्बियों से? दो ट्रांसफार्मर से लेके गए। और कुछ? और गाड़ी की बैटरी भी खोल ली थी, परंतु गार्ड ने हल्ला करने से वो कितने गार्ड यहाँ तैनात थे? एक गार्ड तैनात था, एक हमारा जेएसएस कर्मचारी तैनात था रात को। और यहाँ पे हमने जबकि अभी पिछले 3-4 महीने पहले ही बाउंड्री वाल भी ऊंची करवा दी गई और कंटीले तार लगा दिए गए, फिर भी चोरों का आना रुक नहीं रहा है। किस रास्ते से आए? ये ऑफिस के पीछे की तरफ खेतों के रास्ते से आए और बाउंड्री वाल, ऊंची बाउंड्री वाल को भी फांद कर तो तार को काट कर फिर कूद के आए। अच्छा। आज दिन तक इस संबंध में आपने क्या पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई? पुलिस थाने में रिपोर्ट दे दी गई है। उसकी एफआईआर कॉपी मिल गई आपको? अभी एफआईआर की कॉपी हमें मिली नहीं है और उनको वो कह रहे अभी जांच कर रहे हैं। अच्छा। पूर्व में जो भी कभी भी आरसीबी से संबंधित या लाइनों से संबंधित, क्षेत्र की डीपीओ से संबंधित क्या पुलिस ने कार्रवाई कर कोई रिकवरी की आपसे? रिकवरी हुई वापस चोरियों की? नहीं, अभी तक तो मेरे जहाँ तक ध्यान है, मुझे आए ज्यादा टाइम नहीं हुआ, पर मुझे अभी तक मेरे ध्यान में नहीं है सभी। अच्छा। आपके ड्यूटीरत रहते हुए इस परिसर में जो चोरी हुई उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं रात को सोया हुआ था, या नाम? दूल्हे सिंह। मैं दूल्हे सिंह, सुरक्षा गार्ड। किस कंपनी से हो? एक्सो कंपनी से। एक्सो। हाँ। मैं अभी यहाँ ड्यूटी पे हूँ, जो नाइट ड्यूटी थी मेरी। कब की घटना है? 6 तारीख रात की 1-1:30 बजे। अच्छा। कितने जने आए थे लगभग? मैंने जो देखे थे उसमें 3 आदमी तो वहाँ वो डीपी खोल रहे थे और एक आदमी यहाँ डीपी उठाने वाले, 4 लोग तो मैंने देखे। अच्छा। क्या माल चोरी गया यहाँ से? 2 डीपियाँ खोल करके अंदर से तांबा निकाल के ले गए। अच्छा। एक तो पावर हाउस कर्मचारी भी था आपके साथ? पावर हाउस कर्मचारी तेज सिंह जी थे। अच्छा। हम दोनों थे। फिर दोनों ने चोरों को देखने के बाद क्या किया? आवाज की हमने। आवाज करने के बाद? आवाज लगाने के बाद में वो भाग निकले। फिर हम बाहर आए और बाहर देखा तो उनका पता ही था, वो पीछे की तरफ कूदे थे। हमें पता नहीं इधर से, हम इधर देख रहे थे और गेट की तरफ देख रहे थे, लेकिन इधर वो नजर नहीं आए और पीछे निकल गए। फिर बाद में हम बाहर आए, बाहर आकर के देखा तो एक डीपी उस गाड़ी के साइड में एक लेकर के उधर खोल दी थी उन्होंने, जो आड़ थी, और एक छाया में बैठ करके उसको खोली। और तीसरी डीपी जो वहाँ इस गाड़ी के पास ही खोल रहे थे और मैं यहाँ से खड़ा हुआ, मैं गया आईएन ऑफिस में जाकर खिड़की से पीछे देखा, वो 3 लोग उसको खोल रहे थे। जो मैं चुपचाप वापस आकर के तेज सिंह जी को खड़ा करने के लिए मैंने कहा तैयार हो जाओ, और कोई चोर वो डीपी खोल रहे हैं। इतने में इसके अंदर ये ऑफिस से ही मैंने यहाँ डीपी पड़ी हुई थी, एक आदमी यहाँ उस डीपी को उठाने की कोशिश कर रहा था। जितने में तेज सिंह को उठा, तेज सिंह ने आवाज लगा दी। आवाज लगाने के बाद में मैंने भी हल्ला किया। हल्ला करने के बाद में वो निकल गया। और क्या उसी समय आपने पुलिस को सूचना की? मैंने जयंत साहब को फोन किया। पुलिस के नंबर मेरे पास नहीं थे और जयंत साहब को फोन किया। जयंत साहब को फोन नहीं लगा, फिर भरत जी को फोन किया, लाइनमैन भरत को। लाइनमैन भरत जी को फोन किया। अयन साहब के नंबर नहीं थे? अयन साहब को मैंने फोन नहीं किया। जयंत साहब से फिर इन्होंने भरत जी ने अयन साहब को और उनको फोन किया होगा। अच्छा। आप सुरक्षा गार्ड हो और संबंधित पुलिस थाने के आपके पास नंबर अवेलेबल नहीं होने का कारण? अरे वो ये कारण हुआ कि ये जो व्हाइट वॉश हो रहा था अंदर वो लगे हुए थे, वो खत्म हो गया ना। अभी जो व्हाइट वॉश चल रहा था, हाँ, तो दीवारों पे लिख रखे, दीवारों पे जो नहीं वो रजिस्टर में मेंटेन नहीं, कागज जो था लगा रखा, वो नंबर वो खत्म हो गए। क्या आपको सुरक्षा गार्ड के तहत 100 नंबर की जानकारी नहीं थी? नहीं, 100 नंबर की जानकारी
उदयपुर के कुराबड़ कस्बे के एक निजी बस संचालक की सूझबूझ ने न सिर्फ यात्रियों की जान बच सकी बल्कि बस सही सलामत अपने गंतव्य पर पहुंच भी सके। आपको बता दें कि सीशुई बस स्टैंड से 2 छात्र स्कूल जाने के लिए बस में चढ़े, लेकिन छात्रों के फाटक से बार बार लटकने और बाहर मुंह निकालने से परेशान चालक ने दोनों छात्रों को फटकार लगा दी। इस पर छात्र खफा हो गए। एक बार तो छात्र स्कूल पर उतर गए, लेकिन जैसे ही बस फिर से सलूबर होते हुए सीशुई पहुंची तो वहां पर मौजूद 2 दर्जन से ज्यादा छात्रों ने बस पर धावा बोलते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसे में बस का कांच टूटने से सवारियों में हड़कंप मच गया और उन्हें मामूली खरोंचे भी आई। बस चालक शंकरलाल ने यू टर्न लिया और गाड़ी भगाते हुए कुराबड़ पुलिस थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। वैसे रिपोर्ट के बाद जाब्ता भी मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक सभी आरोपी भाग गए थे। ऐसे में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। छोरो आयो हो स्कूल में छोरा ने मैं छोटा छोरा होने की फाटक ऊपर आई जा भाई पड़ी जाएगा। सुबह यही बात नहीं थी। अब बात आया 15-20 छोरा और इकट्ठा कर लाया वो बना छोरा या काच वाच पड़ो बाटा ठोक जाए बना छोरा और बना के दी कई जगह भी घटना सीसी बस स्टैंड में लगाई वागरिया घाटी तक 50-60 लड़के स्कूल के स्कूल के 2 लड़के ही दूसरा गांव के गांव के लड़के हैं वो इकट्ठा करके लाए। दूसरा राजस्थान नर्सिंग भर्ती 2018 संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को ईसाईकरण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। संविदा नर्सिंग कर्मी महाराणा भोपाल चिकित्सालय परिसर में रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। संविदा नर्सिंग कर्मियों का कहना है कि 2018 की भर्ती प्रक्रिया के तहत उन्हें नियमित किया जाए। विधानसभा चुनाव के समय आचार संहिता के चलते भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। ऐसे में अब सरकार को जल्द से जल्द फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। इस मांग को लेकर मुख्य सेवक और स्वास्थ्य सेवक के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हेमंत आमेटा, जिला अध्यक्ष रमेश मीणा, यूटीबी नर्सेज अध्यक्ष सुभाष भाटी सहित कई नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। आईजी विशाल बंसल ने प्रफुल्ल कुमार को सौंपा चार्ज। अधीनस्थों ने बैंड की धुन पर निभाई स्वागत और विदाई की परंपरा। कुंवर राष्ट्रदीप पहुंचे ख्वाजा की नगरी अजमेर। शूरवीरों की धरती की कमान संभालने वाले कैलाश चंद्र बिश्नोई का हुआ भावभीना स्वागत। वार्ड 1 में सड़क निर्माण के लिए चुनाव से एन पहले डलवाया गया सामान बिखरा। आदर्श वार्ड के नेताजी के वादों के झांसे में आ गए रहवासी। महाविद्यालय में मीरा की मूर्ति नहीं लगने पर खफा हुई कन्याएं। प्रधानाचार्य पर लगाए मनमानी के आरोप। और स्कूली छात्रों का उलाहना देना बस चालक को पड़ा महंगा। लौटते समय अज्ञात बदमाशों ने शिशुई में बस पर किया पथराव। चालक की चालाकी से सकुशल मंजिल तक पहुंची सवारियां। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।